जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। जय संगत जी। संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी महाराज के चैनल पे, जहाँ पे संगत के द्वारा भेजे गए सत्संग सुनाए जाते हैं। संगत जी, आज भी कुछ ब्लेस सत्संग है जो हम सुनेंगे। आंटी जी के हैं, आंटी जी ने लिखकर भेजे हैं। संगत जी, चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पर लिखकर या रिकॉर्ड करके आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, चलिए सुनते हैं आंटी जी के सत्संग जो आंटी जी ने हमें लिखकर भेजे हैं। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय श्री हनुमान, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज आपने बहुत ही ब्लेस मैसेज दिए, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। आज आपने मेरे परिवार को बहुत ब्लेस किया, उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना मेरे बेटे अंकल को बहुत ब्लेस किया, उसके लिए भी शुक्राना। गुरुपा ने कहा, मैं तेरा नहीं, ये तेरा नहीं, मेरा मुंडा है, तू बेटी चिंता छोड़ दे। ये उसके लिए आपका शुक्राना गुरुपा। आपके नाती को आप ही देखें गुरुपा, आपको सौंप दिया है। नाती को आप ही देखें। आप हो तो मुझे किसी चीज़ का कोई डर ही नहीं है। मेरे पिता परमेश्वर हो, आप मेरे बड़े भाई हो, आप मेरे सर्वस्व हो, आप मेरे सतगुरु हो। आपने मेरे परिवार के लिए जो सोचा होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। जो करोगे वो भी बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। गुरुजी आपका शुक्राना। आपके पास कुछ नहीं मांगना, आपने तो सब कुछ दिया हुआ है। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। मैं अपने कुल देवी और पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ और उनके आशीर्वाद के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर संगत परिवार उनके बच्चों की रक्षा करना, ज्योति जी के परिवार उनके बच्चों की रक्षा करना, हर जीव का कल्याण करना। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। मैं आपसे कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मुझसे जो भी गलती हुई हो उसके लिए मुझे माफ़ करना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आगे सुनते हैं दूसरा सत्संग। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बाबा कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। लिखने में गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी। गुरु संगत जी, आज का शुक्राना यह है कि आज गुरु जी ने मेरी रसोई में आग लगने से बचाया और मुझे भी बचाया। आज ऐसा था कि मैं रसोई में गैस के ऊपर मक्खन का घी निकालने के लिए रख दिया और वह उबलने लगा। मैं गैस बंद करके वॉशरूम चली गई। उस कढ़ाई के ऊपर मैंने प्लेट रख दी। मैंने सोचा उसमें कुछ पड़ ना जाए। दरअसल मैंने गैस बंद करी ही नहीं थी। मैंने गैस को हल्का कर दिया था और वॉशरूम चली गई। वहाँ से आई तो देखा गैस जल रही है। जल्दी से मैंने गैस बंद करी, प्लेट हटाई तो प्लेट के ऊपर बहुत सा घी बाहर बिखरा पड़ा था। गुरुजी ना बचाते और कढ़ाई के बाहर और अंदर गैस के ऊपर घी बिखरा हुआ था, उसमें आग लग जाती तो बहुत परेशानी हो जाती। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि रसोई में आग लगने से बचा लिया। शुक्राना गुरुजी। उसमें आग लग जाती तो मैं वहाँ खड़ी थी तो मैं ना बच पाती। मुझे बार बार गुरुजी बचा रहे हैं। गुरुजी कहते हैं, कोई तुझे मारना चाहता है, मैं तेरे ऊपर बहुत गुस्सा है। गुरुजी, जो भी मुझे मारना चाहता है, मेरे ऊपर गुस्सा है, मैं उससे माफ़ी मांगती हूँ। चाहे मैंने कोई भी गलती की है, मैं उससे क्षमा मांगती हूँ। मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ गुरुजी। उससे मुझे और मेरे परिवार को बचा देना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बाबा, हम सबको सद्बुद्धि का दान दे कि हम अच्छे कर्म करें, हो सके तो सबका भला करें, बुरा कभी भी ना करें, बुरे को हम अपने पास भी ना आने दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमें हिम्मत दीजिए, शक्ति दीजिए, अपने चरणों की भक्ति दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सबके ऊपर अपनी दया की कृपा की दृष्टि बनाए रखें। बाबा, सबके काम धंधे में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दें। सबके बच्चों को सद्बुद्धि का दान दें। जिनके बच्चों के ऊपर वशीकरण किया गया है,
वह सब ठीक कर दीजिए बाबा, दया कीजिए, कृपा कीजिए मेरे मालिक, आपका शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे नहीं पता पापा हम लोगों से दुश्मनी लोग क्यों निभा रहे हैं, आप ही देख लो मेरे बाबा, आप ही उनको समझा लो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे पति अंकल को भी ठीक कर दीजिए बाबा। जो लोगों ने तंत्र मंत्र करके हमें एक दूसरे के खिलाफ कड़वाहट भर दी है, उसमें मिठास लाइए बाबा, दूसरे के प्रति प्रेम और विश्वास जगाइए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। आप तो सब जानते हैं, आपके मैसेज आते हैं, लोग तुम लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, आप उनको देख लो बाबा। कहते हैं उनका किया हुआ उनके ऊपर ही पलटवार कर दिया है, जैसे आप ठीक समझो बाबा। उनको भी सद्बुद्धि दो, सब संगत परिवार उनके बच्चों के ऊपर अपनी दया की कृपा की दृष्टि बनाए रखो, सबको हेल्थ ब्लेस करो बाबा। जो आंटी जी सत्संग को शेयर करती हैं, उनके बच्चों को, उनके परिवार वालों को भी बहुत बहुत ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मेरे। ये सत्संग स्वीकार कर लीजिए बाबा, लिखने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा बाबा। मैं यहीं पे सत्संग को विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये थे आंटी जी के सत्संग। आगे कुछ रिकॉर्डेड सत्संग है तो चलिए सुनते हैं सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज शुक्रवार का दिन है और शुक्राने का दिन है, इसलिए गुरु जी आपका लख लख शुक्राना करती हूँ मैं। और मैं आज का जो सत्संग में आज आपने मेरे को इतने सत्संग सुनवाए गुरु जी कि मैं क्या बताऊँ, सुन सुन के सो भी गई मैं। तो आज का सत्संग है कि बेटी, किसी ने तेरे घर पर तंत्र मंत्र की गांठ बांधी है, किसी ने तेरे नाम का तांत्रिक प्रयोग करवाया है। आज का सत्संग उस गांठ को खोलने नहीं, जला देने आया है। इसे सुन वरना देर हो जाएगी। आज वो उल्टा लौटेगा, लेकिन तभी जब तू सत्संग सुनकर गुरु का हुक्म मानेगी। आज महादेव का कड़क हुक्म है, सत्संग भूल से भी अनदेखा मत कर। परिवार की को बड़ी दुर्घटना से बचाया है। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी, आज मेरी भाभी का भी फ़ोन आया था, तो वो मेरे से बोल रही थी कि कोई रोहिणी वगैरह में कोई है, पापा जी करके हैं, और वो भी भोले बाबा को मानते हैं, वो कड़ा पहनाते हैं। तो उनको बता रही थी मेरे को, तो मेरे से मतलब उन्होंने चलने के लिए बोला। जैसे मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी तो मैंने बता दिया उनको मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। तो कहती कि फिर उन्होंने इस बात पे बताया, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं कहा तुम्हें जाना है जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। मेरे तो भोलेनाथ है सब कुछ, मेरे वैद्य भी वही, मेरे वकील भी वही, मेरे सब कुछ वही, मेरे को वही ठीक कर देंगे। मैं कहा मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे किसी पे और पे नहीं वो करना। तो मैंने कहा, तो वो कही कि नहीं, मेरी फ्रेंड भी कही थी अगर विश्वास हो तो जाना। मैं कहा मुझे विश्वास है अपने भोलेनाथ पे, मेरे भोले बाबा मुझे सही कर देंगे, सब सही कर देंगे। तो शुक्राना गुरु जी महाराज कि मेरा विश्वास आपने हिलने नहीं दिया और मैंने उनको हाँ नहीं करा। थैंक यू गुरु जी। तेरी आंखों, पैरों और पेट में दर्द रहता है, तेरे शरीर के कष्ट को जड़ से दूर करने के लिए इस सत्संग में तुझे उपाय सुनवा रहा हूँ। यह सत्संग तेरे लिए ही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा, हर शुक्रवार यह एक चीज़ मेरे स्वरूप से स्पर्श करके अपने बेटे को देनी शुरू कर दे। तेरे किसी अपने ने ही तेरे बेटे की खुशियों को बांध रखा है। सत्संग को ध्यान से सुन, सब समझ में आया। गुरु जी, सत्संग ध्यान से सुना, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी वो नहीं बताया कि क्या देना है क्या नहीं देना है। प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या करना है शुक्रवार के दिन, क्या चीज़ है वो जो बच्चे को खिलानी है, तो आप ज़रूर बताइएगा। अब खुशियाँ आने वाली हैं। पुत्र, आज मैं तेरे घर आया था और तेरे अंकल को ब्लेस कर दिया मैंने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, लेकिन आज एक बात अंकल ने शेयर करी मेरे को और मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मेरे अंकल ने बोला मुझे
कि मुझे पता नहीं क्या हो जाता है कि मेरे पास जैसे तू बैठी है तो मुझे गुस्सा आने लगता है, या कोई मम्मी डैडी भी होते हैं तो भी मुझे गुस्सा आने लगता है, मुझे कोई आवाज़ लगाता है। मैं ऑफिस में भी होता हूँ तो मैं अकेले तो ठीक हूँ, अगर ऑफिस में भी कोई मेरे आगे साथ आके बैठ जाता है तो मुझको चिड़चिड़ाहट हो जाती है, मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूँ। तो गुरुजी आप मेहर बख्शिए, उनके जो भी पाप है क्या है मुझे नहीं मालूम, उनको ऐसा क्यों हो रहा है ये भी मुझे नहीं मालूम, ये तो आप ही जान सकते हो, आप ही बता सकते हो। तो गुरुजी उन पे मेहर कीजिए, उनको ठीक कीजिए, क्या परेशानी है उनकी उसको सॉल्व कीजिए। और उनको नींद नहीं आती, सारी रात जागते हैं गुरुजी, ना वो पाठ करते ना पूजा करते, बस अपना गेम खेलते रहते हैं। तो गुरुजी आप ही देखिए, आज मैंने उनको आपने एक सत्संग में सुनवाया भी था कि अपने हस्बैंड अंकल से कहो हनुमान चालीसा करेंगे, मैंने बोल दिया है गुरुजी, अब करवाना आपके हाथ में है, आप ही कराओगे, मुझे नहीं मालूम। तू समझ क्यों नहीं रहा, तेरे तेरी कुछ आदतें ही हैं, तेरे घर की शांति खा रही हैं। तू उसे छोड़, बात समझ कर टाल देता है, लेकिन उसका असर धीरे धीरे तेरे बच्चों तक पहुंच रहा है। सिर्फ आज का ये सत्संग ही समाधान है। जय गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी ये जो सत्संग है ये मेरे पति पे बहुत सटीक बैठता है कि वो कुछ नहीं वो समझते, कुछ नहीं करते। तो गुरु जी शुक्राना इस बात का भी, और पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, कम से कम बोले तो सही कि क्या फ़ील कर रहे हैं। शुक्राना करती हूँ कि उनसे बात का काम आपने अच्छे से करा दिया, जो भी काम था उनकी तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ। तेरी बंद पड़ी किस्मत की चाबी दे रहा हूँ तुझे आज ये सत्संग भेज कर, इसे सुनने के बाद ज़रूर 7 मिनट का मंत्र जाप कर, तेरी किस्मत का एक नया मोड़ लेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरी बहन बहुत सीधी है पुत्र, सीधे लोगों को आज दुनिया जीने नहीं देती, तेरी बहन बहुत सीधी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पुत्र तेरे लीवर में दिक्कत हो सकती है, एक बार दिखाला डॉक्टर को, दिखा ले डॉक्टर को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरा फैटी लीवर है 2nd स्टेज का, और मेरा पेट फूल जाता है, ये आप जानते ही हो, लेकिन इस बार भी हर बार की तरह मैंने होम्योपैथी दवाई करी और आपका जो शुद्धि हरे चूर्ण है वो खाया है, तो उसे थोड़ा आराम पड़ा है। बस आप ही ध्यान रखो, मैं किसी डॉक्टर पे नहीं जाऊंगी। तेरा घर एक नई खुशी का आगमन होने वाला है पुत्र, तेरे घर वालों को भी अच्छी सेहत से नवाज रहा हूँ। सत्संग सुन कैसे तेरे घर पे किया कराया नेगेटिविटी का जाल, उसे भी आज इस सत्संग के माध्यम से खत्म करवा के सुख शांति बख्श रहा हूँ। यह सत्संग अधूरा ना छोड़, अपने पिता को नाराज ना किता कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपने अभी थोड़े दिन पहले बताया था कि घर से काम वाली को हटा दे, जो मेरी सास आंटी है उनके यहाँ झाड़ू पोछे वाली लगी हुई है, वो गुरुजी 3-3 लोग आ जाते हैं और हमें डर लगता है, लड़की बदतमीज है बहुत ज़्यादा। और जो दूसरी रोटी बनाने वाली आती है वो शिकायत कर रही थी कि दरवाजे पीट के जाती है, बहुत गंदे तरीके से आती है, बेटाइम आती है और दिन छिपे आती है झाड़ू पोछा करने के लिए, और एक टाइम आ रही है पैसे पूरे ले रही है, और ऊपर से कह रही है पैसे दे रही हैं आंटी, कोई खरीद थोड़ी ना लिया। गुरुजी मैं चाहती हूँ कि आप उसको अपने आप वो हट जाए, हमारे यहाँ से काम करना खुद ही छोड़ दें, हमें ना कहना पड़े। आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि वो खुद ही कह दे कि मैं नहीं आऊँगी कल से। गुरुजी प्लीज़ चमत्कार कीजिए कुछ ऐसा, तेरे अपने ही है भेष में छुपे थे वो लोग जो तूने और तेरे घर के को जानना चाहते थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जल्दी तेरी किस्मत बदलेगी, लोग तेरी किस्मत पहचानेंगे, लोग जल्दी तेरी कीमत पहचानेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी एक उपाय बताया आपने सूजन के लिए, पैरों की सूजन के लिए, कि जिनके पैरों में सूजन आ जाती है वो रात के टाइम में दूध में घी और काली मिर्च डालकर पीना शुरू कर दें, तो उससे उनके पैरों की सूजन कम होगी। और जिनको कमजोरी रहती है वो बादाम और अंजीर दूध के साथ रात के टाइम में लेना शुरू कर दें, तो उनके चक्कर और कमजोरी खत्म हो जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग इग्नोर ना करी, तुझे उपाय बता रहा हूँ अमावस्या के दिन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पुत्र तुझे यमराज लेने आया था, मैंने उसे मोड़ दिया, तेरे घर में शॉर्ट सर्किट होने का खतरा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी देख लेना, मुझे नहीं मालूम, बहुत टेंशन हो जाती है कई बार ऐसे ऐसे सत्संग आते हैं। पुत्र पुत्र तेरा पति आज से तेरी सारी बातें मानेगा पुत्र, उसका दिमाग को मैंने ठीक कर दिया है, अब तेरे साथ अच्छे से रहेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज मुझे तो लग नहीं रहा ये ठीक से रहेंगे, कोई बात का जवाब ही नहीं दे रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं गर्मी में,
मेरे तो समझ नहीं आ रहा, आप ही देखो, कूलर भी काम नहीं कर रहा, काम गर्मी बहुत है हमारे घर में, आप ही कुछ करो प्लीज़ गुरुजी। और कल मावस है तो गुरुजी पता नहीं रात को नींद आएगी नहीं आएगी, क्या है, बहुत अच्छे से जाए मावस, मेरे से जितना होगा मैं करूँगी गुरुजी। आपसे आप मेरा हाथ पकड़ के काम करा देना, जो भी है, जो भी सामान करवाना है वो आप करवा देना, मैं नहीं जानती कुछ भी करना, आप करवा देना, जो आप कराओगे वो ठीक रहेगा। मेरे पितरों को भी खुश करके भेजना गुरुजी महाराज, कृपा करना, आपसे यही विनती करती हूँ कि मेरे पितरों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, ये मेरा ज्योति आंटी के प्लेटफॉर्म पे सत्संग है और मैं यही आपसे अरदास लगाती हूँ कि आप ज्योति आंटी को भी ब्लेस करो और उनके परिवार को भी ब्लेस करो और हमारी पूरी संगत को ब्लेस करो। मावस पे हर आंटी परेशान होती है किसी न किसी रूप में, सब आंटियों को ब्लेस करो, सब अंकलों को ब्लेस करो। आपसे यही अरदास लगाती हूँ और आपसे यही विनती है कि हम सब पे अपनी मेहर बरसाओ। हम आपकी बच्चियाँ हैं, हमसे कोई गलती हो जाए सत्संग करने में या कुछ गलत बोल दें, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ और शुक्राना करती हूँ कि आपने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि हमारे सत्संग सुनवाए जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज शुक्रवार का दिन है और आज मावस से एक दिन पहले का दिन है, यानी कि 15 मई है। तो गुरु जी, ये मेरी 15 मई का रात्रि विलय का सत्संग है, आप स्वीकार कीजिएगा। आपका शुक्राना, आपने कहा जितना शुक्राना करेगी तेरा ही कल्याण होगा। तो गुरु जी, मेरा कल्याण आप कीजिए और सत्संग भी कराइए मुझसे। और मैं सुबह उठ नहीं पाती, उठती हूँ लेकिन मंत्र जाप करती हूँ, जल प्रसाद पीती हूँ, घर में जल छिड़कती हूँ और सो जाती हूँ और आलस बहुत आता है। गुरु जी, इस आलस को निकालो और मेरे हस्बैंड अंकल को भी नींद आ जाए, ऐसा कुछ चमत्कार करो कि वो टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें। और मेरे सास ससुर का भी आप ध्यान रखो, उन पे भी अपनी मेहर बरसाओ, कृपा करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।